हेडलाइंस से रुख करते बड़ी खबर की ओर। खबर धनबाद से, जहां पर गोविंदपुर में नकली सीमेंट फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में श्री खाटू श्याम मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में छापेमारी हुई है। इस दौरान कंपनी मालिक बृजमोहन अग्रवाल मौके से फरार हो गया। यहां मोंगिया सीमेंट के लेवल पर नकली सीमेंट तैयार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत महुदा थाने में की गई थी और फिर पुलिस ने यहां छापेमारी की, जिसमें कई कंपनियों के बैग बरामद हुए। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी अहम खबर कि किस तरीके से नकली सीमेंट का धंधा यहां पर चल रहा था, लेकिन श्याम मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो मालिक था वो फरार हो गया है। और यहां पर सिर्फ मोंगिया सीमेंट ही नहीं बल्कि कई नामी ग्रामी अंतरराष्ट्रीय जो ब्रांड हैं उनके प्लास्टिक के बैग यहां पर पाए गए और यहां पर नकली सीमेंट बनाने के बाद उन बैग्स में उन्हें पैक करने के बाद बाजार में बेच दिया जाता था बड़े मार्जिन पर। और इसी दौरान मोंगिया सीमेंट के जो अधिकारी थे वो भी यहां पर मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें मोंगिया स्टील के साथ ही दूसरे ब्रांड्स के जो बैग हैं वो भी मिले हैं। और बता दें आपको कि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए थे और इसी दौरान जांच पड़ताल के बाद इस नकली सीमेंट फैक्ट्री का मामला सामने आया। कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में ये नकली सीमेंट की फैक्ट्री थी। यहां पर पुलिस ने छापा मारा और यहां पर सामान जो है जब्त किए गए। नकली सीमेंट के साथ ही बहुत सारे जो पैकिंग है उससे उसके बोरे, कई सारे ऐसे ब्रांड होते हैं उनके बोरे भी यहां पर जब्त किए गए हैं और इन्हीं में उस लेवल के साथ इस नकली सीमेंट को बेचा जाता था जो अवैध भी था और साथ ही साथ गुणवत्ताहीन भी था, यानी कि किसी तरह की क्वालिटी उसमें थी नहीं। सिर्फ नाम के आधार पर उस लेवल के जरिए, देखिए आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि अलग अलग नामी ग्रामी जो ब्रांड है सीमेंट के, उनके नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। प्लास्टिक के बैग उस नामी ग्रामी ब्रांड के, लेकिन अंदर जो माल होता था वो नकली सीमेंट होता था जिसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती थी और बेहद खराब। और सोचिए अगर ये बाजार अभी भी चल रहा था तो सोचिए कितनी बड़ी चिंता की बात है कि इसी सीमेंट के आधार पर जब आप बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते और कोई दुर्घटना हो जाता तो कितनी बड़ी स्थिति होती, कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है जो चंद मुनाफे के लिए, बड़े मार्जिन के लिए, और उससे दुकानदारों पर भी जो बड़ी मार्जिन के लोभ के चाहत में ऐसे नकली सीमेंट की बिक्री कर जाते हैं। और ऐसे जो कंपनियां हैं जो नकली सीमेंट बनाती हैं वो चंद मुनाफे के लिए यहां पर इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। तो जान से खिलवाड़ कहीं ना कहीं है जनता के, क्योंकि जब इस सीमेंट का इस्तेमाल बड़े भवनों में होगा, निर्माण में, पुल पुलिया के निर्माण में होगा या किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में होगा, सोचिए अगर गुणवत्ता उसमें है नहीं, क्वालिटी है नहीं, तो जो निर्माण होगा उसकी क्वालिटी क्या रही होगी और कैसी होगी। और अगर इस तरह के सीमेंट का धड़ल्ले से उपयोग होते रहेगा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अंदाजा लगाइए कि कितनी अहम खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप चंद रुपए के चक्कर में। और फोन लाइन पर बंटी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंटी, कैसे ये पूरा मामला सामने आया? इससे पहले दुकान में मोंगिया लेबल लगाकर बेचते हुए एक सीमेंट के बैग को पकड़ा था मोंगिया के अधिकारियों ने, और अब ये बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस सीधे उस प्लांट तक पहुंच गई जहां पर इस नकली सीमेंट, अवैध सीमेंट का निर्माण हो रहा था। जी मैं बता दूं कि ये मोंगिया कंपनी के द्वारा ही इस नकली सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। पिछले 2 दिन पहले मोंगिया के कंपनी के द्वारा महुदा में एक सीमेंट दुकान में छापेमारी की गई थी, जहां पर तकरीबन 50 बैग जो है मोंगिया सीमेंट का नकली सीमेंट पाया गया। तो जिसके आधार पर ही कंपनी के लोगों ने स्थानीय जो महुदा थाना है वहां पे मामला दर्ज करवाया था और वहीं से पता चला था कि बृजमोहन अग्रवाल जो है वो एक अपने श्री खाटू श्याम जी मैन्युफैक्चर कंपनी के नाम से गोविंदपुर थाना क्षेत्र और बरवाडा थाना क्षेत्र के बीचों बीच जो इंडस्ट्रियल एरिया है भितिया, वहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें कई नामी कंपनियों के जो सीमेंट है वो नकली सीमेंट बनाया जाता है और जिसे धड़ल्ले से बाजार में भेजा जाता है, जिसको लेकर के आज पुलिस और मोंगिया कंपनी के जो उनके सुपरवाइजर और अधिवक्ता थे उन्होंने मिलकर छापेमारी की है, जहाँ पे कई कंपनियों के हालांकि पैकेट वहाँ पर मिले हैं। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में कहा कि अभी जांच होना बाकी है और वहाँ पे कोई पकड़ा भी नहीं गया, इसीलिए पुलिस ने अभी कुछ बताया नहीं इसे। जो बंटी, अब ये बताइए यहाँ पर कि जिस तरीके से मोंगिया सीमेंट के लेवल लगे इस बैग को बरामद किया गया है, तो क्या ये जो खाटू श्याम मैन्युफैक्चरर जो था, कंपनी जो थी जिसकी, क्या वो उसके पास लाइसेंस नहीं था सीमेंट बनाने का, या वो गलत, या किसी और ब्रांड के उसके पास लाइसेंस था और तमाम ब्रांड्स के वो मार्जिन के चक्कर में सीमेंट का निर्माण कर रहा था?
ये अमूमन देखिए इस तरह की जो कंपनियां होती हैं छोटे मोटे प्रोडक्ट लेकर तो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉली बैग होता है, जो बड़ी कंपनियों का पॉली बैग होता है, उनको मार्केट से इन लोग खरीदते हैं और उसमें नकली सीमेंट बना करके बाजार में, हालांकि वहाँ पे लाफार्ज कंपनी और कई और कंपनियों के भी बैग मिले हैं कंपनी को, पुलिस को और कंपनी के लोगों को, उनको भी हालांकि उनकी फोटोग्राफी करके उन्होंने कहा कि आगे के लिए उन लोग कंपनी का और भी कंपनी जो है लाफार्ज कंपनी है उनको भी इसकी शिकायत करेंगे ताकि वो भी इस पर कार्रवाई के लिए आगे कंप्लेन कर सके। बंटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगा इन अवैध सीमेंट का, जो जिसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं होगी, ऐसे सीमेंट की जो बोरियां हैं जो बाजार में सप्लाई हो चुकी है, उनके भी रिकवरी के लिए पुलिस की तरफ से कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो नामी ग्रामी ब्रांड है उसमें मोंगिया तो चलिए सामने आ चुका है और वो कार्रवाई करवा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रांड के भी जो बोरे वो दिख रहे हैं, दूसरे ब्रांड्स के भी, क्या उनकी तरफ से भी कार्रवाई करवाई जाएगी? और क्या जो बाजार में जो नकली सीमेंट उनके नाम पर जा चुका है, क्या उसके रिकवरी के लिए भी कोई आगे प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? हमारी बात मोंगिया कंपनी के अधिवक्ता थे उनसे हुई थी, तो उनका कहना था कि हम जो भी और कंपनी है उनको भी मेल करेंगे, मेल के द्वारा सूचना देंगे कि आपके कंपनी का भी नकली सीमेंट यहाँ पे बनाया जा रहा है। और अब ये पूरा मामला चल रहा था कि कंपनी के जो लोग हैं यदि वो कार्रवाई करते तभी कुछ होता। हालांकि देखिए पुलिस हो या जिला प्रशासन को तो ये पता नहीं होता कि नकली सीमेंट है या क्या, बोरियों में बिकता रहता है, लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं, कई बड़े बड़े कंपनियों में भी सीमेंट लगाया जाता है, कई इमारतें बनते हैं, लोगों को तो पता होता नहीं, जब कोई दुर्घटना होती है उसके बाद ही लोगों को समझ में आता है कि नकली सीमेंट का ये खेल चल रहा है। हालांकि चलिए बंटे, इस पर आप नजर बनाए रखें और पल पल के अपडेट हमें आप तक पहुंचा, लेकिन फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखें, हम फिर आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे और अपडेट आप हमें पहुंचाते रहें।